आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पालन पोषण के ऊपर था। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे माता पिता के पृथक्करण क्या होते हैं और उनके व्यवहारों में कौन कौन से वर्णन करने होने चाहिए या किए जाते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। तो अगर आपको मेरे क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको अच्छे भी लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करना मत भूलिए, और हर एक पॉइंट को डिटेल में समझिए। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरी वीडियो वापस से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो मेरी वीडियो को ध्यान से फॉलो करते रहिए, और सारे क्वेश्चंस बीएड के एग्ज़ाम में आपके ज़रूर हेल्प करेंगे और आप मार्क्स भी अच्छे से गेन करेंगे। तो और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नीचे जो बेल आइकन है उस पर ऑल पर क्लिक कर देंगे तो मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। तो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आज का हमारा वीडियो जो है पृथक्करण क्या है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की जो पृथक्करण है इसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। लगाव। पृथक्करण जो होता है अटैचमेंट एंड सेपरेशन, इसके दो तत्व होते हैं, अटैचमेंट एंड सेपरेशन। ये बच्चों को जो उनके व्यवहार होते हैं, उनके व्यवहार विकास और अवस्था जो होती है उसके लिए बहुत मायने रखता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अनुकूलन ले लिया आपने, अडॉप्शन, प्लेसमेंट, असेसमेंट, ये हमें स्नेह में ही अभिभावक अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं। पेरेंट्स विशेषकर ये जब देखा जाता है जब स्कूल जाना शुरू कर देते हैं बच्चे। माता पिता को मतलब दुख पहुंचता है बहुत। उन्हें लगता है कि पता नहीं उनके बच्चे के साथ कैसा हो रहा है, कैसी घटनाएं घट रही हैं। इसके अलावा बच्चों का और अभिभावकों का जो लगाव होता है वो डेली यानी दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है, और ये विकसित होता चला जाता है अपने आप, मालूम नहीं पड़ता। जो पृथक्करण होता है सेपरेशन, ये बच्चों का उन देखभाल करने वालों से दूर होना ज़रूरी होता है जो उनके ज़्यादा नज़दीक होते हैं, ज़्यादा जुड़े होते हैं, जिन्हें कहा जाता है पेरेंट्स। ठीक है। और अगर बच्चे अलग नहीं होंगे पेरेंट्स से तो वो विकास की ओर नहीं बढ़ेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। इसीलिए स्कूल बने हैं और स्कूलों में बच्चों को दूर भेजा जाता है। पहला है कि इसका सकारात्मक रूप से भी प्रभाव पड़ता है। और लाभ कौन से होते हैं इसके? पहला होता है कि बालक की तत्कालता सुरक्षा होती है। माता पिता के व्यवहारों की सीमा निर्धारित हो जाती है बच्चों के लिए। बालक को विश्वस्त किया जाता है कि वो समाज की सुरक्षा के लिए काम करेगा। माता पिता अस्थायी रूप से बच्चों की देखरेख के भार से मुक्त हो जाते हैं कि वो बच्चों की देखरेख कुछ समय के लिए किसी और पर छोड़ देते हैं, डिपेंड हो जाते हैं किसी और पर। बच्चों के लिए आवश्यक परिवर्तनों के लिए सोचना या विचार करने का अवसर उन्हें मिल जाता है। अब इसके हम नकारात्मक प्रभाव पढ़ते हैं कि नकारात्मक कौन से प्रभाव होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाभ कौन से होते हैं। तो इसमें जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं उसमें सामाजिक नैतिक अपरिपक्वता देखी जाती है, बच्चों में धीरे धीरे आने लगती है। अपर्याप्त तथा सामाजिक कुशलताएं बढ़ती हैं। संज्ञानात्मक और भाषाई विकास में विलंब होने लगता है। मनोवृत्ति विकार, मूड डिसऑर्डर्स उत्पन्न होने लगते हैं, और आत्मसम्मान की भी प्रक्रिया उनमें जारी हो जाती है। फिर इसके व्यवहार कौन से होते हैं? तो व्यवहार में है पहला कि दुख का प्रदर्शन। इसमें बच्चे दुख ग्रीफ का जो प्रदर्शन करने लगते हैं धीरे धीरे अपने आयु के अनुसार। ये 5 चरणों में प्रदर्शित होती है। पहला होता है सदमा, गुस्सा, सौदेबाजी, अवसाद, दृढ़ता। ये ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए बताना ज़रूरी हो जाता है कि व्यवहार किसी भी क्रम में हो सकते हैं। बच्चों का अपना अपना नेचर होता है, अपने अपने भाव होते हैं, तो उनके अपने अपने गुस्सा करने के तरीके होते हैं। जैसे गुस्से के बाद बालक अवसाद यानी डिप्रेशन का प्रदर्शन कर सकता है। कार्यकर्ता बच्चों की इस स्थिति को प्रदर्शन कर व्यवहारों की और कई बार गलत भी कर जाते हैं कि वैसा कदम उठा लेते हैं जो गलत हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी देखी जाती हैं। फिर आता है छोटे और बड़े बच्चों द्वारा अभिव्यक्त, उनके एक्सप्रेशन कैसे होते हैं कि क्या होता है
कई आयु में जो बच्चा एक पृथक्करण को या परिवार के टूटने को समझ नहीं पाता। इस स्थिति में वो क्या करता है, 5 वर्ष तक होती है ये जो स्थिति होती है बच्चों में। बल्कि बच्चे बड़े होने पर भी भ्रम, कन्फ्यूज़न की स्थिति में रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, सही है उनके लिए, गलत है या फिर ठीक है या नहीं है। इन सब चीज़ों में कन्फ्यूज़ काफ़ी रहते हैं कोई भी काम करते वक्त या करने से पहले या करने के बाद। लेकिन बड़े बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों की अपेक्षा पृथक्करण को समझने के लिए अपेक्षाकृत अधिक योग्य होते हैं। उनमें इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो कंफ्यूज नहीं होते। फिर आता है भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं यानी डिफरेंट रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, पृथक्करण या तालाक जैसी स्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं अभिव्यक्त होती हैं बच्चों के लाइफ में। इसमें उनकी आयु का स्वभाव पर निर्भर करती है। उनके पेरेंट्स के बीच जो भी द्वंद्व होते हैं, सहयोग के स्तर पर भी निर्भर करता है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ कैसा बातचीत करते हैं, कैसा नेचर रखते हैं। फिर है कि हमारा अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा प्रतिक्रियाएं। आप ऐसे पॉइंट्स भी बना सकते हैं, बनाने के बाद इनको थ्योरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे लिए पॉइंट्स जो आपने देखे होंगे पॉइंट्स बने हुए, पॉइंट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइंट जो होते हैं हमारे मार्क्स को बढ़ाते हैं। अगर आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है तो 1 मार्क्स कहीं नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स बना देते हैं। सुंदरता, ब्यूटीफुल जो कहते हैं ना, सुंदरता, उसको बढ़ा देते हैं। तो पॉइंट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें, पैरा में लिखें, लेकिन उसके साथ साथ पॉइंट्स भी ज़रूर बनाएं। अब क्या होता है, अदर फैमिली मेम्बर भी होते हैं हमारी लाइफ में। वो क्या करते हैं कि वो परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा प्रतिक्रिया भी बच्चों में की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। जैसे कभी कभी ज़्यादा ही झगड़े हो जाते हैं फैमिली में, तो ये बच्चों को गंभीर रूप से आहत करती है, उन्हें नुकसान पहुंचाती है। ये सभी स्थितियां बच्चों के लिए बहुत तनावपूर्ण हो जाती हैं, मतलब बहुत उदासीनता का कारण बनती है। और माता पिता के साथ बच्चों के स्नेहमयी संबंधों के परिणाम से उनमें अच्छे प्रकार के अनुकूलन कर सकते हैं। अगर जो रिलेशन होता है पेरेंट्स और बच्चों में समान रहेगा, खुश मिजाज माहौल रहेगा, तो उनके नेचर में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं और पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब देखिए कि माता पिता के लिए बच्चों के लिए कौन से सहायक चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स बच्चों के लिए कर सकते हैं। पहला होता है कि सकारात्मक संदेश यानी पॉजिटिव मैसेज। स्कूल के बारे में माता पिता होने के नाते आपकी कुछ चिंताएं ऐसी होनी चाहिए जिन्हें दूर करना अति आवश्यक होता है। क्या होता है कि आप स्कूल सेटिंग के बारे में या स्कूल व्यवस्था के बारे में अस्वस्थ हो। यदि आप किसी चीज़ को लेकर चिंतित हो तो स्कूल अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए आपको। ये आपको निश्चित करेगा कि जब आप बच्चे के पास हो तो आप स्कूल के बारे में सकारात्मक रूप से ही बोलेंगे, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया। उनके बच्चों के अकॉर्डिंग ही उनके स्कूल के बारे में आपको बोलना होगा। उपयुक्त व्यवहार यानी एप्रोप्रिएटिव बिहेवियर। आपके शरीर की भाषा जो होती है, बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, बच्चों के संबंध में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और ये कम्युनिकेट कर देता है इस तरीके से कि स्कूल छोड़ते समय आप अध्यापकों और अन्य माता पिताओं का अभिवादन करते हुए हेलो करते हैं, जब कि अन्य माता पिताओं से मैत्रीपूर्ण वार्ता भी करते हैं, तो ये चीज़ भी बच्चों को काफ़ी प्रभावित करती है। वो स्वयं को सहज प्रदर्शित करेंगे तो वे स्वयं भी सहज ही महसूस करेंगे। जब आप अपने स्टूडेंट्स के विद्यालय में जाते हैं, अपने बच्चों के विद्यालय में जाते हैं, तो उनके पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में बच्चों के अकॉर्डिंग उनके सहज वार्ता करनी चाहिए, ताकि उनको भी महसूस हो कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है और दोनों का इंटरेक्ट जो है बहुत ही अच्छा है, पेरेंट्स और टीचर का, और अदर पेरेंट्स में भी इंटरेक्ट अच्छा होना चाहिए। फिर आता है हमारा संप्रेषित करें। कम्युनिकेट क्या होता है? कम्युनिकेट में आपको परिस्थिति के बारे में आप उसके अध्यापक को अवश्य सूचित करें कि जैसे बच्चा बीमार रहा हो
बीमार है, घर में रात भर सोया नहीं है, या किसी और तरीके से परिवर्तन हुआ है उसकी लाइफ में, तब इन सभी बातों के बारे में उसके अध्यापक को ज़रूर बताएं। क्योंकि स्कूल से बाहर घटित होने वाली हर घटना जो होती है बच्चों पर असर डालती है, निष्पादन करती है। तो ये चीज़ें जो हैं अगर अध्यापक को पता होंगी तभी वो स्टूडेंट्स पर अप्लाई करेंगे, उसी अकॉर्डिंग वो टीच करेंगे, उसी अकॉर्डिंग उनसे बर्ताव करेंगे, बिहेवियर इसी टाइप का होगा बच्चों के लिए। फिर आता है हमारा समस्या उत्पादक, ट्रबल शूटिंग। कई बार होता है कि बच्चे जो होते हैं स्कूल जाने से इनकार करने लगते हैं, आपने देखा होगा और होता भी होगा लाइफ में। स्कूल का विरोध करते हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना है, स्कूल में पढ़ना नहीं है, या फिर वो बहाने बनाने लगते हैं कि पेट में दर्द है, जुकाम है, या मन नहीं है स्कूल जाने का, ऐसे कुछ रिएक्ट करने लगते हैं। तो स्कूल अध्यापक से इस बात के लिए तुरंत बताना चाहिए ताकि सारी स्थिति आपको ऑन द टाइम पता हो। स्कूल जाने के लिए बच्चे को कोई भी प्रलोभन मत दें कि कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उसे पैसे देते हैं, या फिर कुछ भी चीज़ें बच्चों को प्रलोभन देते हैं कि वो स्कूल जा सके। तो ऐसा कुछ भी ना करें, आप तुरंत उसके स्कूल में कांटेक्ट करें और उस समस्या को जानने की कोशिश करें कि किस वजह से आपका बच्चा स्कूल जाने से ऐसा बिहेव कर रहा है। फिर आता है कि समस्या से पूर्व पहुँचे, यानी प्रॉब्लम से पहले आप उस प्रॉब्लम को जान लें। बच्चों का क्या होता है, अराइव एंड पिकअप ऑन टाइम। बच्चों और माता पिता के पृथक्करण के समय, अर्थात जब बच्चे ने स्कूल जाने के लिए माता पिता से अलग होना होता है, उस वक्त क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों को लेकर समय से कुछ पहले ही पहुँचे ताकि कक्षा में प्रवेश से पहले ही वे मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ स्थापित हो जाएं। इससे क्या होता है, जो भागदौड़ करते हुए स्कूल में प्रवेश से बच्चा सहज और सुखद महसूस नहीं करता। जब कक्षा में प्रवेश के पश्चात वह कुछ बच्चों को कुछ कार्य करते हुए देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, वह कुछ छूटा हुआ महसूस करता है, अर्थात उसने कुछ छोड़ा नहीं है। लेकिन अगर वो भागते भागते जाता है तो उसके जो माइंड में होता भी है, जिसे आप टाइम टेबल कहते हैं, बच्चों की लाइफ में तो टाइम टेबल बहुत लेट टाइम से बनता है, लेकिन हमारी लाइफ में तो बहुत पहले बन जाते। क्योंकि हम एडल्ट हो चुके होते। तो यही चीज़ बताया गया है कि अगर उसको स्कूल जाना है तो उससे पहले आप विद्यालय में पहुंच जाएं ताकि उसको महसूस हो, अच्छा लगे और उसके दिन की शुरुआत अच्छी हो सके। तो ये था कि हमें कैसे बच्चों को उनके पृथक्करण में आपको सहायता मिलेगी और कैसे उनके लाइफ साइकिल को अच्छा बनाने के लिए, फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए आप कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे किस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन पृथक्करण का। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बच्चों की लाइफ में बहुत ही मायने रखता है। तो आप मेरे सारे पॉइंट्स पढ़ लेना और अगर एग्ज़ाम में आप लिखने वाले हैं तो ये पॉइंट्स ज़रूर डालिएगा। ये पॉइंट्स बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, सुंदर पॉइंट्स हैं। इनको लिखकर आप ज़रूर मार्क्स गेन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम